चला है सितारों का। बॉलीवुड में इन दिनों चल रहा है सितारों के बीच तमाम जादू करने वाले सितारों की जिंदगी से जुड़ी खबरों का तांता। आइए आज स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत करते हैं और अभिनेत्री आलिया भट्ट से लेकर जानते हैं हम स्टार्स की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि काफी ज्यादा लोगों को सोच में डाल दें। जहां एक तरफ स्टार्स अपनी बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, जिनके स्टेटमेंट्स कई बार लोगों को सोच में डाल देते हैं, वहीं स्टार्स की जिंदगी दर्द भरी भी होती है, तकलीफ भरी भी होती है। आलिया की वो मानसिक बीमारी जो इन दिनों हर जगह पर लोगों की चिंता बढ़ाती नजर आए, उससे जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट हम लाए हैं आपके लिए। आलिया भट्ट से जुड़ी रिपोर्ट। तो वहीं स्टार लाइफ में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जिनकी जिंदगी में उथल पुथल मची ही रहती है, जो कई बार दर्शकों को निराश करते हैं तो कभी कभार उन्हें भी निराश होना पड़ता है। बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच कैसे बदलती है, बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड कैसे बदलता गया है, सिने इंडस्ट्री की हसीनाएं, सिने इंडस्ट्री के स्टार्स की जिंदगी कैसे बदलती ही जा रही है। आइए सिने इंडस्ट्री के सितारों से जुड़ी इन दिलचस्प खबरों के जरिए जानते हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली आप सभी की फेवरेट बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की, जिन्हें लेकर आ गई है एक बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि आलिया भट्ट पर एक ऐसा आरोप लगा है जो लोगों को सोच में डाल चुका है। आलिया भट्ट ट्रोल हुई है, आलिया भट्ट पर लोगों का गुस्सा भी निकला है, लेकिन आलिया के सपोर्ट में भी कुछ लोग आए हैं। दरअसल गंभीर आरोप ये है कि आलिया भट्ट जो हाल ही में मैगजीन के कवर शूट के लिए वरुण धवन के साथ नजर आई, ब्लैक एंड व्हाइट सिजलिंग लुक में आलिया भट्ट को देखा गया और उनका जो स्टाइल था, जो पोज था, एक जाने माने मैगजीन से बिल्कुल मिलता जुलता नजर आया। जिस कवर पेज की हम बात कर रहे हैं उस कवर पेज को लेकर ये खबर है कि मशहूर सिंगर दुआ लिपा के कैंपेन कवर से आलिया ने वो लुक चुराया है। अब इसमें सच क्या है ये तो आलिया को ही बेहतर पता होगा, लेकिन ये आइडिया जो कॉपी किया गया है इस पर लोग काफी ज्यादा कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। फैशन मैगजीन को लेकर आलिया हो गई है ट्रोल। खैर, इसे लेकर आलिया का भी निकला है गुस्सा। आलिया ने इसे लेकर बताया कैसे क्रेडिट देना तो बनता ही है, तो आपको बता दें। ऐसी बातें जब सामने आई तो आलिया भट्ट को लेकर ये खबर काफी चर्चाओं में आ गई है। आलिया भट्ट ने अपनी बातें रखी। मैंने इस कवर के लिए 6 फरवरी को शूट किया था। जहां तक गलत नहीं हो तो दूसरी तस्वीर को 24 फरवरी को अपलोड किया गया है। अब कोई जासूसी की कोशिश नहीं की गई है और ना ही मैंने की, लेकिन आप लोगों को कुछ क्रेडिट तो देना बनता ही है। अब आलिया भट्ट ने ही इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया है। खैर, हम आपको बता दें आलिया भट्ट को लेकर ये खबर काफी चर्चा में है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें 17 अप्रैल की तारीख को जो फिल्म रिलीज होने जा रही है इसे लेकर ये खबर थी कि आलिया भट्ट वरुण धवन, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के साथ कलंक में नजर आई। इस फिल्म को लेकर तो खबर थी ही, तो वहीं आने वाले दिनों में वो तख्त में भी नजर आएंगी। इसमें विकी कौशल, जानवी कपूर, अनिल कपूर, गुरप्रीत सिंह, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार्स होंगे। देखना होगा कैसे आलिया को लेकर जो ये खतरा सामने आया है, इस आरोप से बाहर निकलती है आलिया। पर इसमें कोई शक नहीं कि आलिया भट्ट इन दिनों अपनी किसी बीमारी को लेकर चर्चा में है। खबर ये है कि उन्हें एक ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो कहीं पर भी रो पड़ती हैं और इस बात का उदाहरण है हाल ही में आलिया भट्ट की जो तस्वीर वायरल हुई है। वो तस्वीर जो आप देख सकते हैं, दरअसल आलिया अपनी बेस्टी की शादी में शिरकत करती नजर आई थी इस ब्लू ड्रेस में, और आलिया को आप देख सकते हैं ब्लू ड्रेस में आलिया काफी लाजवाब लग रही थी। खूबसूरत मेकअप के साथ क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो नजर आई, काफी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उनकी खूबसूरती में ये जो आंसू टपक पड़े इसे देख कोई भी दुख हो जाए। शादी में आलिया काफी रोती नजर आई, इस वजह से उन्हें अपने आंसू खुद ही अपने हाथों से पोंछने पड़े थे और उनका ये हश्र हुआ था क्योंकि वो एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं जिसकी वजह से वो कभी भी रो पड़ती हैं। इस स्टेटमेंट के साथ आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में काफी ज्यादा लोगों को चिंता में डाल दिया। आखिर
इस एक्ट्रेस को ऐसा क्या हुआ? गौर हो अपनी बहन शाहीन भट्ट को लेकर आलिया ने ये बात भी बताई कि उनकी बहन उनके सपोर्ट में रही हैं और इस बात को लेकर वो खुद को काफी लकी महसूस करती हैं। शाहीन जो कि डिप्रेशन का सामना कर चुकी है, ऐसे में आलिया भी इस तरह की बीमारी से जुड़ी है जो मानसिक तरीके की किसी बीमारी से ग्रसित रही और इसी वजह से वो कभी भी रो पड़ती हैं। जी हाँ, 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल मीनाक्षी शेषाद्री भी रही है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े हीरो के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ मीनाक्षी की जोड़ी बॉलीवुड में जमी। सनी देओल के साथ भी उन्होंने काम किया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो डायलॉग। मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सनी देओल की उस फिल्म के जिसमें ऋषि कपूर रहे थे लीड हीरो। मीनाक्षी जिन्होंने हमेशा से ही अपने आप को आगे लाकर बॉलीवुड में अपनी पहचान के लिए कड़ी मेहनत की है। उस मीनाक्षी के बारे में आपको शायद ये बात मालूम हो कि फिल्मों से दूर मीनाक्षी बीते कई सालों से अपनी जिंदगी अलग ही तौर तरीके से गुजार रही हैं। जी हाँ, साल 2008 में मीनाक्षी शेषाद्री ने अपना डांस स्कूल खोला और फिर वो नामी स्कूल बन गया जहाँ बच्चे डांस सीखने आया करते थे। भारतनाट्यम से लेकर कथक, कुचिपुड़ी से लेकर ओडिसी डांस फॉर्म्स मीनाक्षी खुद ही बच्चों को सिखाती आई हैं। मीनाक्षी शेषाद्री जो कि 55 साल की हो चुकी है, लेकिन उनकी जिंदगी काफी दर्द भरी भी है। काफी बदल चुका है उनकी जिंदगी में। भले ही वो बॉलीवुड में आने की इच्छा को अब तक कम न कर पाई हो, लेकिन इंडस्ट्री को अलविदा कहकर मीनाक्षी काफी दूर हैं, जिनकी कई लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हुई। न्यूयॉर्क में शादी करने के बाद मीनाक्षी साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर की पत्नी बनी, जिसके बाद धीरे धीरे उनका रिश्ता बॉलीवुड से टूटता चला गया, जिनके चेहरे पर भी काफी बदलाव आ गया। कभी सबसे सुंदर दिखने वाली मीनाक्षी आज मेरी जंग, घायल, घातक, शहंशाह, घर हो तो ऐसा, तूफान जैसे फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री होने के बावजूद इतनी साधारण दिखती है कि इन्हें देख शायद कोई पहचान न पाए। इनकी जिंदगी में सबसे हिट मूवी रही थी दामिनी। बॉलीवुड में उनकी करियर के दौरान दामिनी उनके लिए सबसे बड़ी फिल्म रही, जिसमें उन्होंने अपने एक्ट से सबके दिलों को जीत लिया था। बात हो रही है इस खास रिपोर्ट में अगर अमीषा पटेल की, तो हम आपको ये बात जरूर बताना चाहेंगे। अमीषा और करीना की लड़ाई काफी पुरानी है। ये लड़ाई है साल 2000 की, जब रिफ्यूजी के जरिए करीना ने बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन के साथ डेब्यू किया, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई थी। वहीं कहो ना प्यार है जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म से डेब्यू करने वाली अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन के बारे में आप भी जानते हैं। ये फिल्म सुपर हिट रही, जिसे लेकर ऑफर पहले करीना को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से ना कह दिया था। लेकिन क्या आपको मालूम है इस बात की जानकारी है आपको? इस फिल्म को लेकर 19 साल गुजर गया है, लेकिन करीना के मन में खटास अमीषा के लिए बरकरार है। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमीषा के चेहरे को लेकर करीना ने जो निशाना साधा है इंटरव्यू में, वाकई में लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। अभिनेत्री इस बात से खुश हैं क्योंकि वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए, उनके चेहरे को ध्यान नहीं दिया जाता। करीना का कहना था कि फिल्म देखकर उन्हें लगा था कि फिल्म के मेकर्स ने अमीषा के लुक्स पर बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी लापरवाही हुई है अमीषा के लुक्स के साथ। ऐसे सीन्स थे जिसमें अमीषा के चेहरे पर पिंपल्स और अंडर आई बैग साफ दिखाई दे रहे थे और इस पर मेकर्स का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। उन्होंने इग्नोर कर दिया अमीषा की खूबसूरती पर, जिससे वो कहीं ना कहीं बच गई, फिल्म का पार्ट ना बनकर। अब मजाक अमीषा की खूबसूरती का उड़ाया है करीना ने, उनके गंदे चेहरे का उड़ाया है। भाई ये तो अब उन्हें ही बेहतर पता हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइव, जिसमें हमने की बात स्टार्स की लाइफस्टाइल के बारे में। क्या चल रहा है स्टार्स की लाइफ में, सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल कितनी अलग, कितनी अनोखी, और पर्दे की कहानी से पर्दे की पीछे की कहानियां कितनी अलग होती हैं। कैसे सितारों की जिंदगी, यहाँ के रहन सहन और यहाँ के फिल्मी सफर के दौरान लोगों को जिंदगी बदलने के साथ वक्त को बदलते देखा जाता है। ये आपने जाना स्टार लाइफ में आज। तो अब
यहीं पर आपसे लेते हैं विदा, लौटेंगे ऐसे ही नई कहानियों के साथ, नए सितारों की नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।